जिंदगी में अगर तुम्हें कभी किसी से इंफॉर्मेशन निकलवानी हो ना, तो हमेशा उससे क्लियर कट यहाँ पे सवाल जवाब किया करो, बहुत इंफॉर्मेशन निकल जाएगी। जैसे यहाँ पे डेको का इंटरव्यू हुआ है, इंफॉर्मेशन उससे लेनी थी, हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिल गई है कि बार्सिलोना क्या करेगा इस सीजन में, क्या चीज सब चीज होगा। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन क्लियर राइट नाउ। तो होला अमीगो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो बॉयज आज हमारे पास बहुत यहाँ पे न्यूज है बार्सिलोना से रिलेटेड, इधर उधर का भी कुछ ज्यादा न्यूज है, सबके ऊपर बात करेंगे। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग जस्ट लेट मी गिव यू अ स्मॉल यहाँ पे न्यूज अबाउट निको विलियम्स। निको विलियम्स के बारे में हम लोग हर रोज बात करते आते हैं, लेकिन आज ज्यादा उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। आज हम लोग दूसरे डिपार्चर्स के ऊपर बात करेंगे, दूसरा स्पॉट के ऊपर बात करेंगे। निको विलियम्स का बस मैं आपको एक यहाँ पे छोटा अपडेट देना चाहता हूँ कि निको विलियम्स का जो है वो कोई भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स जो होने वाला था, जैसे हम लोग सबको लग रहा था कि भाई रजिस्ट्रेशन में इशू आ सकता है, रिलीज क्लॉज का इंस्टॉलमेंट में देना है, एक बार में देना है, वो सब चीज में इशू आ सकता है, वो सब चीज यहाँ पे क्लियर हो चुका है। डेकोर लोपोटा ने उस सब चीज को क्लियर कर दिया है। अब कुछ नहीं, जैसे ही 1 जुलाई को ट्रांसफर मार्केट यहां पे खुलेगा, बार्सिलोना जल्द से जल्द जाएगी और उसका रिलीज क्लॉज पे करके निको विलियम्स को एक बार्सिलोना प्लेयर बना देंगे। सो दैट हैज बीन क्लियर्ड। अभी एक और यहां पे उसका न्यूज आ रहा था कि भाई बायर्न म्यूनिख उसको और सैलरी वगैरह दे के ऑफर कर रहे हैं कि वो तो भाई निको विलियम्स तो आ जा, लेकिन निको विलियम्स हैज मेड इट क्लियर कि वो यहां पे विद लामिन यमाल विद एवरीवन यहां पे खेलना चाहता है। सो निको विलियम्स विल सून बी अ बार्सिलोना प्लेयर। और हियर वी गो, मैं आपको दे देता हूं बहुत जल्द ऑफिशियल हियर वी गो भी फब्रिजियो रोमानो का आ जाएगा। एनीवेज बस अब यहां पे मैं आपको अब अगर हम लोग निको विलियम्स का बात कर ही रहे हैं, तो बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई इसका क्या एडजस्टमेंट होगा, हांसी फ्लिक का क्या प्लान होगा टू एडजस्ट हिम इनटू द टीम। तो बॉयज मुंडो डेपोर्टिवो जो है उसने एक यहाँ पे न्यूज दिया है जहां पे उसने बोला है कि हांसी फ्लिक किस तरीके से यहाँ पे अटैक को प्लान कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मुंडो डेपोर्टिवो हांसी फ्लिक हैज प्लान समथिंग एल्स। वहां पे जैसे हम लोग को लग रहा था कि भाई रफीनिया को तो हम लोग नंबर 10 में खिलाई देंगे, मोस्टली हम लोग का ये था कि लेवा स्टार्ट करेगा, फेरान स्टार्ट करेगा अप टॉप इन द नंबर 9 पोजीशन, लेकिन हम लोग सोच रहे थे ऑलमो रोटेशन में खेलेगा अलॉन्ग विद रफीनिया, लेकिन नहीं, ये नहीं होने वाला है। अकॉर्डिंग टू मुंडो डेपोर्टिवो हांसी फ्लिक क्या करेगा इस सीजन में, लेफ्ट विंग में निको विलियम्स को खिलाएगा, एज ऑफ कोर्स भाई लेफ्ट विंग में ही खेलेगा निको विलियम्स, और कहां नंबर 10 में यहां पे रफीनिया खेलेगा, राइट विंग में लामिन यमाल अनटचेबल, आगे जो स्ट्राइकर है वहां पे खेलेगा ऑलमो एक फॉल्स 9 की तरह। सो वी विल मेक समथिंग ऑफ मोर ऑफ अ मिडफील्ड कॉम्बिनेशन विद द अटैक, जहां पे हमारे जो प्लेयर्स ऑफ मिडफील्ड में भी ड्रॉप करेंगे, रफीनिया और ऑलमो दोनों सेकंड स्ट्राइकर डबल स्ट्राइकर की तरह कुछ खेलेंगे। सो वी विल मैनेज समथिंग लाइक दैट यहाँ पे। अब इससे यही चीज होता है कि बॉयज हमारे पास 2 कंट्रोलिंग मिडफील्डर सिर्फ 2 ही हो जाते हैं। सो वी विल मैनेज समथिंग विद दैट जब हमारे फुल बैक्स ऊपर चढ़ के खेलेंगे। बट एनीवे लेट्स सी, जब सीजन स्टार्ट होगा मैं टैक्टिक्स वगैरह के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि कैसे क्या करना है, व्हाट विल बी द बेस्ट टैक्टिक्स, सबके ऊपर हम लोग अच्छे से बात करेंगे। एनीवेज बॉस आज हम लोग थोड़ा यहाँ पे और बात कर लेते हैं डिपार्चर्स के बारे में कि क्या क्या क्लियर हो चुका है यहाँ पे डिपार्चर्स का। सबसे पहले बॉस डेको ने ये बोल दिया है कि हमारे पास 5 सेंटर बैक ऑलरेडी है, तो बहुत ज़्यादा जाम हो गया है, तो हम लोग यहाँ पे एक सेंटर बैक का डिपार्चर चाहते हैं। अब उससे पूछा गया था क्या ये अराउहो है, तो बोला नहीं, अराउहो तो नहीं होने वाला है डिपार्चर, बिकॉज वी ट्रस्ट हिम। उस प्रोफाइल का सेंटर बैक बहुत कम होता है और ही इज़ अ वेरी वेरी गुड सेंटर बैक, उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला है। अब देखो बॉस 2 ईयर्स पहले तक तो अराउहो वॉज वेरी वेरी गुड, ठीक है, जब हम लोग ला लीगा वगैरह जीते थे ज़ावी के अंडर, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, उसको कंपैरिजन टॉप के सेंटर बैक से हो रहा था। लेकिन आफ्टर दैट जो उसका जो मिस्टेक्स हुआ पीएसजी वाला मैच में, इंटर वाला मैच में, उसकी वजह से क्रिटिसिज्म तो उसको मिला ही है, लेकिन हांसी फ्लिक स्टिल उसमें ट्रस्ट करता है। अब बॉयज अगर हांसी फ्लिक ट्रस्ट कर रहा है, आई थिंक वी शुड गिव अराउहो अनदर चांस, ठीक है। आई नो बहुत दिल टूटा है उसके वजह से, बट देन चलो यार अपना ही प्लेयर है। एनीवे तो अराउहो रहेगा, इसका गारंटी हो चुका है। दूसरा चीज़ बस क्रिस्टियनसन यहाँ पे निकलेगा। अब देखो क्रिस्टियनसन का इतना दिन से चल रहा था, बोला जा रहा था कि हांसी फ्लिक का उससे कोई प्लान नहीं है कि वो क्रिस्टियनसन को खिलाएगा, कुछ करेगा। हांसी फ्लिक मोस्ट प्रॉब्ली उसको थोड़ा इंजरी प्रोन की तरफ देखता है और देखता है कि यार उसका प्ले स्टाइल में क्रिस्टियनसन सेट नहीं हो रहा है। मुझे तो लगता है पर्सनली कि सेट हो सकता था अगर फ्लिक उसको खिलाना चाहता, लेकिन फ्लिक का दिमाग में यार को हो सकता है कुछ अलग प्लान्स है, वी डू नॉट नो राइट नो। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्रिस्टियनसन यहाँ क्लब छोड़ के जाएगा और ये बोला जा रहा है कि वो सऊदी नहीं जाएगा, वो दूसरा यूरोप में जाना प्रेफर करेगा, लेकिन दूसरी लीग जैसे एमएलएस वगैरह से भी अगर कोई ऑफर आए तो क्रिस्टियनसन माइट गो ओवर देयर। सो वी हैव दैट कंफर्मेशन ओवर हियर। दूसरा डिपार्चर बॉयज यहाँ पे हो रहा है पाब्लो टोरे का। पाब्लो टोरे विल लीव एफसी बार्सिलोना वेरी सून। अब देखो पाब्लो टोरे इज अ वेरी गुड प्लेयर एट अ वेरी रॉन्ग टाइम। यहाँ पे रॉन्ग टाइम बार्सिलोना का नहीं, देखो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बार्सिलोना में वी हैव अ लॉट ऑफ मिडफील्डर्स। हमारा मिडफील्ड पूरा स्टैक है, जैसे मैं बता दूं कसाडो है, बर्नाल है, फ्रेंकी है, पेड्री है, गावी है, ओल्मो है, फेरमिन है,
6 मिडफील्डर तो एकदम टॉप क्लास है। अब इसके ऊपर से तुम पाब्लो टोरे को कैसे एडजस्ट करोगे? ऊपर से राफिनिया भी नंबर 10 पोजीशन में खेलेगा। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। पाब्लो टोरे का टैलेंट बहुत अच्छा है, ही इज़ वेरी गुड, बट आई वांटेड हिम टू लीव ऑन लोन, लेकिन अभी उसका बात चल रहा है कि आइदर लोन आइदर सेल, और सेल ऑप्शन में भी कुछ बाय बैक क्लॉज हो सकता है मे बी, बट लेट्स सी क्या हो सकता है, बिकॉज आई फाइंड हिम अ वेरी वेरी टैलेंटेड बॉय यहाँ पे। तो पाब्लो टोरे भी यहाँ पे जा रहा है, तो 2 सेल यहाँ पे तो हम लोग का कंफर्म है। नाउ बॉयज टॉकिंग अबाउट मोर सेल्स यहाँ पे, सबसे पहले हांसी फ्लिक ने ये क्लियर कर दिया है कि आंसू फाटी को भी वो चाहता है वहाँ से निकलने को। डेको ने भी ये बोल दिया है कि बॉयज आंसू फाटी जिस एज में है अभी 23 ईयर्स का, उसमें अगर वो खेलेगा नहीं तो उसका करियर और कहीं आगे नहीं जाएगा। वो बोलता है कि यार लोग ऐसे बात करते हैं कि वो 30 ईयर्स का हो चुका है। आई नो बॉयज आंसू फाटी स्टिल 23, लेकिन जितना पोटेंशियल हम लोग को दिखा था ना, वो उस तरीके से वहाँ पर डिसअपॉइंट कर गया, जिसकी वजह से बार्सिलोना फैंस का ट्रस्ट चला गया उसके ऊपर से। We all wanted Fati to succeed. We all wanted him to take the mantle after Leo Messi. But still यार Leo Messi का वो mantle I don't think anyone will ever be able to take in Barcelona. Collective effort के थ्रू मेसी को रिप्लेस कर सकते हैं, डायरेक्ट 1 प्लेयर 2 प्लेयर का रिप्लेस करने का बात नहीं है। 8-10 प्लेयर पूरा लगेगा मेसी को रिप्लेस करने में, बिकॉज वॉट ही यूज टू डू ऑन द पिच। एनीवे फाटी यहाँ पे छोड़ के जाएगा, हांसी फ्लिक ने ये भी क्लियर कर दिया है। दूसरा चीज़ इनाकी पिनिया भी यहाँ पे छोड़ के जाएगा। अब इनाकी पिनिया से तो यार फ्लिक का हम लोग को पता है रिलेशन थोड़ा ख़राब हो ही चुका था, बिकॉज ऑफ समथिंग मे बी डिसिप्लिनरी इशूज़ जो बिहाइंड द सीन्स चला था, वी डिड नॉट नो अबाउट इट। इसलिए इनाकी पिनिया इतना ज़बरदस्त खेलने के बाद भी, इतना इंप्रूव करने के बाद भी शेज़नी को यहाँ पे प्रेफर किया जा रहा था और इनाकी पिनिया भी छोड़ के निकलेगा, यहाँ पे आंसू फाटी भी छोड़ के निकलेगा। गुड थिंग बॉयज, बार्सिलोना इस बार थोड़ा डिपार्चर्स पे भी फोकस कर रही है, बिकॉज उससे हमारा थोड़ा ट्रांसफर फी आएगा, वेज बिल क्लियर होगा, काफ़ी सब चीज़ें है। टर स्टेगन भी इसी जोक में निकल जाता तो और हम लोग के लिए बेटर होता, बट एनीवे लेट्स सी। टर स्टेगन का अभी झमेला लगता है लंबा चलेगा। नाउ बॉयज टॉकिंग अबाउट यहाँ पे गोलकीपर्स, तो शेज़नी का भी बस यहाँ पे न्यू डील कंफर्म हो चुका है। शेज़नी विल साइन अ 1 more year कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे जोआन का चैंपियन कीपर, शेज़नी सेकंड कीपर, टर स्टेगन अगर रहता है ही विल बी द थर्ड कीपर। नहीं तो अगर टर स्टेगन निकल भी जाता है, थर्ड कीपर में हम लोग लामाशिया से प्लेयर को ला सकते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस वहाँ पे। तो शेज़नी स्मोकी विल बी देयर फॉर अनदर सीजन एंड होपफुली बॉयज आई वॉन्ट शेज़नी टू रिटायर विथ 1 UCL। मेरा एक सपना है, शेज़नी का भी सपना है, एंड मे बी बॉयज एट द एंड ऑफ दिस सीजन हम लोग को वो सपना पूरा होते हुए देखे। एनीवेज बॉयज एक और न्यूज़ यहाँ पे मैं आपको दे दूँ, आंसू फाटी जैसे मोनाको जाने का उसका मिली बहुत ज़्यादा बात है, बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, मोस्टली वहीं पे जाएगा। पोग्बा टू मोनाको ऑलमोस्ट यहाँ पे हियर वी गो हो चुका है। पोग्बा टू मोनाको यहाँ पे 2 year डील है, वो लोग पोग्बा को ऑफर कर रहे हैं। एंड वाज सीइंग पॉल पोग्बा बैक इन एक्शन विल बी समथिंग दैट वी हैव मिस्ड अ लॉट बॉयज, अ लॉट, बिकॉज पोग्बा जब अपने प्राइम में खेलता था ऑन हिज डे पोग्बा वाज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर। वो सबका धागा खोल सकता था, चाहे तुम डिफेंडिंग की बात करो, डुएल्स लेने की बात करो, पासिंग की बात करो, गेम स्टेबिलिटी लाने की बात करो, लॉन्ग बॉल्स खेलना, असिस्ट बनाना, गोल मारना, सब चीज़। पोग्बा वाज अ कंप्लीट पैकेज ऑफ अ मिडफील्डर। लेकिन बस वही चीज़ है, इंजरीज, उसके बाद उसका इश्यूज़, उसका मे भी हो सकता है उसका लाइफ स्टाइल, अ लॉट ऑफ थिंग्स कंट्रीब्यूटेड टू हिज डाउनफॉल में बी, बट आई वॉन्ट पोग्बा टू कम बैक एंड सक्सीड। यहाँ पे मोनाको में देखो फ्रेंच लीग अभी थोड़ा अच्छा हाइप में चल रहा है। होपफुली यार यहाँ पे अगर पोग्बा अच्छा खेलता है, वी माइट इवन सी हिम कमिंग बैक टू अ बिगर क्लब, यू नेवर नो अबाउट इट। एंड बॉयज विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।